भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने संजौली में भाजपा द्वारा आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल हिमाचल प्रदेश में झूठ की राजनीति की है और इस राजनीति से जनता ठगा महसूस कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई तो झूठी 10 गारंटियों से जनता को गुमराह किया। आपको याद होगा, नगर निगम सोलन के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 24 झूठी गारंटियां की थी, पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वे करके दिखाती है। हमने जो मैनिफेस्टो आपके बीच में रखा है उसे पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। जी, आज मुझे भी यहाँ इस वार्ड में आने का अवसर मिला है और यहाँ से श्रीमती सत्या कौंडल जी जो 100 करोड़ से ज़्यादा के काम इनके कार्यकाल के दौरान हुए हैं, उसमें चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे पाथ की बात हो, या फिर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए हैं। मैं समझता हूँ इसका फायदा और इनके द्वारा किए गए कार्य और यहाँ की जनता भी इस बात को समझती है कि जो काम इस वार्ड में हुए हैं उसमें मैं अगर आपको बताऊं, एक तो एम्बुलेंस रोड, देन संजौली चौक, ओवर ब्रिज जो बना है, देन संजौली बाईपास, देन आपका आईजीएमसी से लेकर संजौली जो पाथ बना है, आप कवर्ड पाथ बना है, इसके साथ साथ ढिंगरी मंदिर के समीप पार्किंग बनी है। और मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम इस वार्ड में हुए हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमारी कॉरपोरेशन बनने वाली है और फिर से विकास को हम गति देंगे। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शिमला की सिटी को, शिमला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया और लगभग 1900 करोड़ के कार्य शिमला कॉरपोरेशन के तहत स्मार्ट सिटी में हो रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारी पार्किंग्स और इस शिमला शहर में पहली बार हो रहा है कि ब्रिटिश शासन के बाद कोई टनल यहाँ पर बनी। ब्रिटिश शासन के बाद सड़कों को चौड़ा करने का काम किया गया, फुटपाथ को बनाने का काम किया गया, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए हैं और ऐसे बहुत सारे काम जो कि अंग्रेजों के जाने के बाद पहली बार शिमला में हुए हैं, जबकि कॉरपोरेशन है और जहां लगभग 25 वर्षों तक कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है, लेकिन इन 5 सालों के दौरान ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं जो ऐतिहासिक काम शिमला कॉरपोरेशन ने हमारे कार्यकाल में किए हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा हमको मिलने वाला है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो यहाँ से मेयर रही हैं, अभी सिटिंग काउंसलर हैं, उनको फिर से मौका मिले और उसी कड़ी में आज मैं इनके समर्थन में यहाँ आया हूँ और मैं समझता हूँ यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स, यहाँ के बुद्धिजीवी सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि श्रीमती सत्या कौंडल जी को फिर से काउंसलर बनाकर शिमला में हमारी जो है कॉरपोरेशन बने, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। मेरे साथ हमारे इस वार्ड की प्रभारी, हमारी पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश जी जो कि बोरन से विधायक हैं और अन्य प्रमुख लोग यहाँ पर हैं। मैं इनका अभिनंदन भी करता हूँ और आभारी भी हूँ कि ये लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस वार्ड से हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए डटे हैं। वर्तमान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो लगता है कि सरकार हो अगर कांग्रेस की है तो एमपी चुनाव में भी प्रभाव डाल पाएगी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जिस प्रकार से 4 महीने का कार्यकाल सरकार का रहा है और जो झूठी गारंटियां प्रदेश में इन्होंने दी, जिसके बल स्वरूप और जिस कारण ये सत्ता में आए,
इन्होंने बहुत सारे वादे किए, 10 गारंटियां दी, 4 महीने के दौरान एक भी गारंटी पूरी नहीं की। इन्होंने महिलाओं के साथ वादा किया 1500 रुपए खाते में डालेंगे, इन्होंने युवाओं के साथ वायदा किया 5 लाख रोजगार देंगे, एम्प्लॉयज के साथ वायदा किया ओपीएस देंगे, किसानों के साथ वायदा किया दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, बागवानों के साथ वायदा किया कि हम जो है एप्पल के रेट जो है बागवान तय करेंगे, और इन्होंने वादा किया था 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। युवाओं के साथ वायदा किया था कि इनके लिए एक फंड जनरेट करेंगे ताकि युवा स्वरोजगार के लिए जो है कार्य कर सके। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। अर्थात इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलकर इन लोगों ने प्रदेश में सत्ता को हथियाने का काम किया है। शिमला की जनता बहुत जागरूक है, भली भांति इस बात को जानती है कि आगे झूठ नहीं चलेगा। जहां प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, शिमला की जनता जिनके ऊपर इन्होंने बिजली का अर्थात इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलकर इन लोगों ने प्रदेश में सत्ता को हथियाने का काम किया है। शिमला की जनता बहुत जागरूक है, भली भांति इस बात को जानती है कि आगे झूठ नहीं चलेगा। जहां प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, शिमला की जनता जिनके ऊपर इन्होंने बिजली का अतिरिक्त जो है बोझ डालने का काम किया है, यहाँ वाटर सेस बढ़ाने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि इन 4 महीनों के दौरान इस सरकार के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। दूसरी ओर चुनाव को लेकर जिस प्रकार से रोस्टर की हम बात करें या वोट बनाने की बात हम करें, एक हम कह सकते हैं कि धक्काशाही करने का काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है, और शिमला की जनता इस बात को भली भांति समझती भी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा चुनाव में